सालों पहले एक छोटे से गांव में एक अमीर महिला राधिका रहा करती थी। उसकी एक बड़ी हवेली थी, खूब सारी जमीन जायदाद और एक बेईमान रिश्तेदार विजय जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। एक रात विजय ने राधिका को धोखे से हवेली की तहखाने में बुलाया। जैसे ही वह नीचे आई, अचानक पीछे से किसी ने उसका गला दबा दिया। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन विजय ने पहले से ही उसके लिए मौत की साजिश रच ली थी। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। विजय ने उसके शव को हवेली के पिछवाड़े में एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दफना दिया। लेकिन दफनाने से पहले विजय ने वहां एक तितली का निशान बना दिया ताकि कोई शक न करे, यह सोचकर कि यह एक साधारण निशान रहेगा। उसे नहीं पता था कि यही निशान आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा। तितली का रहस्य कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। हवेली के पास रात के समय एक सुनहरी तितली उड़ती दिखती। देखने में वह बहुत खूबसूरत थी। उसके पंखों पर अजीब से चमकीले निशान थे, लेकिन जो भी इस तितली के पीछे भागता वह कभी वापस नहीं आता। पहला शिकार बना एक गांव का चरवाहा जो तितली के रंगों से मोहित होकर उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। सुबह उसका शव नदी के किनारे पड़ा मिला। चेहरा डर से विकृत हो चुका था। धीरे धीरे गांव में दहशत फैलने लगी। राधिका की हवेली वीरान हो गई थी, लेकिन लोगों का कहना था कि रात में वहां किसी के पैरों की आहट सुनाई देती थी। कुछ ने हवेली के अंदर एक परछाई को घूमते हुए भी देखा। विजय, जो अब हवेली का मालिक बन चुका था, धीरे धीरे डर से पागल होने लगा। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था, तो खिड़की के पास वही सुनहरी तितली आकर बैठ गई। उसके पंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। विजय तितली को भगाने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ गई। अचानक खिड़कियां जोर जोर से थपथपाने लगी, मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरे में गूंजती हुई एक दर्दनाक हंसी सुनाई देने लगी। विजय, याद है मुझे, तुमने मुझे मारा था, लेकिन मैं मरी नहीं, मैं अब भी यहाँ हूँ। विजय का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। फिर उसने अपनी आंखों के सामने देखा, तितली धीरे धीरे एक छायामयी स्त्री में बदल रही थी। वह राधिका ही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अब तुम्हारी बारी है विजय। अचानक विजय की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह नौकरों ने उसे हवेली के आंगन में मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर वैसा ही डर था जैसा उन लोगों के चेहरों पर था जो तितली के पीछे गए थे। अधूरी कहानी। विजय के मरने के बाद भी तितली कभी कभी गांव में दिखती थी। कोई नहीं जानता कि वह अभी भी क्यों भटक रही है। क्या वह अब भी बदला चाहती है, या उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी? लेकिन एक बात तय है, जो भी उस सुनहरी तितली के पीछे जाएगा वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहे।